जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स। टेक्निकल एंट्री स्कीम और नेवी टेक एंट्री स्कीम के आपके एसएसबी इंटरव्यूज चल रहे हैं। आप चाहते हो कि इस एसएसबी के दौरान आपका रिकमेंडेशन हो जाए। प्यारे बच्चों, फोर्स डिफेंस एकेडमी से टेक्निकल एंट्री स्कीम 50 के लिए हाल ही में 2 रिकमेंडेशन हो चुके हैं। पहला रिकमेंडेशन आया है कपिल राठौर का और दूसरा रिकमेंडेशन आया है नंदन गुलेरिया का। तो ये बच्चे चूंकि ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 90 सीट्स है, उसके बावजूद भी फोर्स डिफेंस एकेडमी के 2 बच्चों ने इसमें सफलता हासिल की है। क्या इसका राज है और किस बेसिस पर आपको अपने एसएसबी की तैयारी करना है, इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद में आपका पूरा पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाएगा और उस बेसिस पर अगर आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिकमेंडेशन भी मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले करना क्या है? तो सबसे पहले आपको यह करना है कि चूंकि स्क्रीन इन इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्क्रीन इन की प्रैक्टिस के लिए जहां तक बात है OIR की, तो आप OIR 1 और OIR 2 दोनों के लिए डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कीजिए। सर, OIR 1 OIR 2 लगाने से क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, जहां तक लॉजिकल रीजनिंग की बात होती है उसमें जिस बेसिस पर आपको कैलकुलेशंस करने होते हैं, जो नॉन वर्बल होते हैं, जिसमें पिक्चर फॉर्म में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन पिक्चर फॉर्म के क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपका इमेजिनेशन का लेवल बढ़ता है और वो इमेजिनेशन का लेवल जो आपका इंक्रीज होता है वही कहीं ना कहीं आपको आपके पीपीडीटी के स्टोरी लिखने में भी काम आता है और टीएटी के स्टोरी में भी काम आता है। क्यों? क्योंकि मायने रखता है कि इंसान का दिमाग कितना चलता है, उसका लेवल क्या है। दूसरी बात आती है आपके पीपीएनडीटी की। तो पीपीएनडीटी के लिए आप क्या कीजिए, आप डेली बेसिस पर एक स्टोरी सुबह और एक स्टोरी शाम को बढ़िया शानदार अपने मोबाइल में टाइमर ऑन करके सिर्फ 60 सेकंड्स के लिए आप किसी पिक्चर को देखिए। 60 सेकंड पिक्चर को देखने के बाद में आप 4 मिनट्स उस पर स्टोरी लिखिए। स्टोरी जब आप लिख रहे हो तो कोशिश करो कि पिक्चर में जो कुछ आपको दिख रहा है वो सारा जो वृतांत है, वो सारा जो पार्ट है, वो उस पिक्चर में आप, उस स्टोरी में आप उसको मेंशन कर पाओ। कई बार क्या होता है, बच्चा बहुत ज्यादा प्रिपरेशन कर लेता है। मैं आपको सलाह दूंगा यहां पर कि आप स्टोरी राइटिंग, एसएसबी इज नॉट ए स्टोरी राइटिंग कंपटीशन मेरे दोस्त। तो आप अगर बहुत ज्यादा स्टोरी लिखने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आपका पूरा खेल बिगड़ सकता है। आप वहां जाओगे, दिखेगा कुछ, सोचोगे कुछ, लिखोगे कुछ। तो जो दिखेगा, लिखोगे और सोचोगे, तीनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसएसबी तो है क्या? मनसा वाचा कर्मणा। मन, वचन और कर्म से इंसान एक जैसा होगा तो सिलेक्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक स्टोरी सुबह प्रैक्टिस कीजिए, एक स्टोरी शाम को प्रैक्टिस कीजिए। जो कुछ पिक्चर में दिख रहा है उसको लिखिए। लिखने के बाद, अच्छा, लिखना आपको उस टाइम फ्रेम के अंदर ही, 4 मिनट्स के अंदर ही लिखना है। ऐसा नहीं कुछ भी सोच रहे और आधे घंटे में लिख रहे, बिल्कुल नहीं। टाइम प्रेसिंग टेस्ट है, टाइम को फॉलो करना पड़ेगा। इस टाइम को फॉलो करके अगर आप लिखोगे डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। दूसरी बात आती है नरेशन की। तो जो कुछ आपने लिखा है उसको लिखने के बाद आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है, आप 10 मिनट 12 मिनट का टाइम लीजिए। अपनी स्टोरी को आप मन में रिकॉल कीजिए, बार बार उसको सोचिए और बार बार सोचने के बाद जब पक्के हो जाओ कि हाँ मैंने यह लिखा है और इसको इस तरह से एक्सप्लेन करना है, आप उसको बढ़िया तरीके से नरेट कीजिए। अगर आपके पास आपका फ्रेंड सर्कल मौजूद है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ग्रुप में डिस्कशन भी आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप जब पीपीडीटी की प्रैक्टिस करो उसी टाइम पर आपके दोस्त आपके साथ डिस्कशन में शामिल हो, आप दूसरे मुद्दों पर भी डिस्कशन कर सकते हो। पर हां, ध्यान रहे कि चूंकि स्क्रीनिंग टेस्ट जो है इसमें आपको कॉमन स्टोरी पर पहुंचना होता है, तो स्टोरी में बहुत ज्यादा पेचीदगी ना डाले, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज ना डाले, क्योंकि जितनी कॉम्प्लेक्सिटी आप डालोगे उतना ज्यादा लोगों को कॉमन कंसेंसस पर पहुंचने में दिक्कत होगी। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल एक रियलिस्टिक स्टोरी लिखिए। एक आपकी उम्र का लड़का क्या कर सकता है, क्या उसके सामने टास्क हो सकते हैं, वो सब लिखिए। और जब ग्रुप डिस्कशन की बारी आए तो ग्रुप डिस्कशन में अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिए। यहां पर आपका स्क्रीन इन सुनिश्चित है, आपका स्क्रीन इन हो जाएगा। अब यहां पर सबसे बड़ी चीज एक आती है, वो आती है आपके बॉडी लैंग्वेज की। क्योंकि डायरेक्ट एंट्री है, बहुत सारे बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि एक अच्छी बात यह भी है कि जितने बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें से प्रिपेयर्ड बच्चों की संख्या बहुत कम है। बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जो प्रिपरेशन करके आ रहे हैं। इसलिए आप लोग जो प्रिपरेशन करके जा रहे हो आपके चांसेस बनते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि आपके चांसेस बनते हैं तो आपका हो ही जाएगा बिना एफर्ट्स लगाए। एफर्ट्स तो आपको मारने पड़ेंगे। अब बात आती है बॉडी लैंग्वेज की। तो आपको करना क्या है बच्चों, आपको एकदम बढ़िया काम पोस्चर मेंटेन करके रखना है। आपके चेहरे बड़े बहुत ज्यादा हाव भाव, एकदम से टेंस, नर्वस, ये सब नहीं दिखना चाहिए। कीप योर सेल्फ काम।
पर ऐसा भी ना हो कि एकदम इनएक्टिव हो जाओ, इनर्ट हो जाओ, और ऐसा भी ना हो कि आप एकदम एग्रेसिव हो जाओ और एकदम से डोमिनेट, बहुत ज्यादा डोमिनेट करने लगो। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए उतनी तेज आवाज करना कोई गुनाह नहीं है, पर पूरे जीडी के दौरान आप अपनी आवाज को एकदम ऊंचाई रखो, आप बोलते ही रहो, दूसरे को सुने ही ना, और आप क्या बोल रहे हो वो भी किसी को पता ना चले, तो फिर आपका स्क्रीन आउट पक्का है। तो आप ये सारी बातें मेंटेन अगर करके चलोगे तो डेफिनेटली आपका स्क्रीन इन हो जाएगा। स्क्रीन इन के बाद आपके तीनों जो टेस्ट है, साइकोलॉजी, जीटीओ एंड आईओ। तो प्यारे बच्चों, साइकोलॉजी के लिए जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। इमेजिनेशन अगर रिच होगा आप डेफिनेटली अच्छा लिख पाएंगे। जो आप टीएटी के अंदर लिख रहे हो, आप अपनी स्टोरीज को पढ़िए और उसको पढ़ने के बाद देखिए क्या कोई दूसरा बंदा इस तरह की स्टोरी लिखता तो आप उसमें क्या लॉजिक लगाते, क्या वो स्टोरी के साथ एग्री होते। आप अपनी स्टोरी को खुद ही जस्टिफाई कीजिए कि आपने सही लिखा, और अगर सही लिखा तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है। वेट में आपको रटे रटाए सेंटेंसेस पर नहीं जाना है, थोड़े से ऑब्जर्वेशनल सेंटेंसेस लिखिए। किस वर्ड के बारे में आपका खुद का क्या रुचि है, किस वर्ड के बारे में आप खुद क्या फील करते हो, वो आप लिखिए वहां पर। 600-700 वर्ड्स की प्रैक्टिस करने के बाद मुझे नहीं लगता कोई वहां पर वर्ड छूटेगा और वो वर्ड आपके लिए बाहर से कहीं से आएगा। पर हां, एक बात का ध्यान रखिए, दूसरों के बनाए हुए सेंटेंसेस एज इट इज कॉपी मत कीजिए, क्योंकि दूसरों ने जो सेंटेंसेस बनाए हैं वो उनके सेंटेंसेस है, आपके सेंटेंस नहीं है। नेक्स्ट बात आती है आपके एसआरटी की। तो प्यारे बच्चों, एसआरटी में भी घुस जाइए। जो भी एसआरटी आपको आता है, थर्ड पर्सन में एसआरटी पूछ रहा है, आप समझ लीजिए जो कुछ क्वेश्चन पूछा गया वो आप ही से पूछा गया है। आप उस सिचुएशन में अगर होते तो क्या करते। और लास्ट में आपका जो एसडी है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट जो है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन को पहले से तैयार किया जा सकता है। आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, आप वो सारी बातें ध्यान करें जो लोगों ने आपके बारे में आपसे बोली है, या आपने लोगों से अपने बारे में उन चीजों को महसूस किया है। पर ध्यान रहे, जबरदस्ती किसी से इन सारी चीजों को अब पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति ज्यादा सोच के बोलता है तो शायद उतना सही नहीं बोलता है। हाँ, रेंडमली जब हम किसी टास्क को कर रहे होते हैं, उस दिन उस समय किसी व्यक्ति के मुंह से कुछ अच्छा निकल जाता है, डेफिनेटली वो वहां पर आपकी हेल्प करता है। तो एसडीटी यहां से इस तरह से आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद में बात आती है जीटीओ की। तो मेरे प्यारे बच्चों, जीटीओ में दोनों तरह के टास्क हैं। एक टास्क जिसमें आपको फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू कुछ चीजें शो करना है, एक टास्क जिसमें आपको मेंटल एबिलिटी के थ्रू कुछ शो करना है। जैसे कि अगर हम बात करें ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, तो वहां पर आपको अपने ग्रुप के अंदर अपने विचार रखना है, ग्रुप के अंदर अपनी बातें रखना है। आप सब लोग जानते हो हिंदुस्तान में कौन कौन से इश्यूज चल रहे हैं, कौन कौन से मैटर्स चल रहे हैं, पुराने एसएसबीज में एनडीए के दौरान क्या क्या टॉपिक्स आए, वो सारे टॉपिक्स आप तैयार कर लीजिए। चंद्रयान 3 भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हो गई, हमने सक्सेसफुल वहां पर लैंडिंग कर दी है, सॉफ्ट लैंडिंग हमने कर दी है। तो वो सारे इश्यूज जो करंट में चल रहे हैं, उन सारे इश्यूज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के लिए 3-4 थंब रूल होते हैं कि आपकी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में आपको 3-4 प्रॉब्लम्स दी गई है, किस प्रॉब्लम को किस प्रायोरिटी बेसिस पर रखोगे, और अपनी प्रायोरिटी के बेसिस पर उन जीपी को आप आराम से सॉल्व कीजिए। बात आती है लेक्चरेट की। अगर आपने ग्रुप डिस्कशन के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है तो लेक्चरेट आपका अपने आप अच्छा हो जाएगा। ये तीनों चीजें जब आपकी अच्छी होगी, उसके बाद आप जाओगे पीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए हमारे जीटीओ साहब है, कमांडर विकास यादव साहब, उनकी मदद ले लो, उनके बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं, तो वहां से आप जीटीओ की प्रैक्टिस आराम से कर सकते हो। पीजीटी हो गया, एचजीटी पीजीटी दोनों एक जैसे। कमांड टास्क में क्या करना है, कैसे करना है, क्या बेसिक रूल्स है जीटीओ ग्राउंड के, वो रूल्स आपके दिमाग में होना चाहिए। और आपको सिंपल सी बात है, कहां आप बल्ली को टिका सकते हो और कहां उसको लिवरेज दे सकते हो, कैसे अटका सकते हो। टिकाना और अटकाना दो ही वहां पर मेन फंडे होते हैं, उनको आप करके चलिए, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। और ज्यादा आपको लगे तो इसी चैनल पर कुछ वीडियोस डले हैं जीटीओ के, आप उनको देख लीजिए। अब आगे चल करके बात आती है, पर हाँ एक बात का ध्यान रखें कि जीटीओ के दौरान आपको थोड़ा एनर्जेटिक रहना है, चीयरफुल रहना है, वहां पर हंसते रहना है, अपने जो आइडियाज है उनको डिलीवर करते रहना है, पर बेवकूफों जैसी बातें वहां पर नहीं करना है, एकदम डल होकर खड़े नहीं होना है। ऐसा नहीं करना कि यार मुझसे तो बन ही नहीं रहा, मैं क्या करूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अब आगे बात आती है इंटरव्यू की। तो प्यारे बच्चों, इंटरव्यू है क्या? ये इंटरव्यू एसएसबी इंटरव्यू के दौरान जो इंटरव्यू होता है, उसमें आपसे आपके बारे में ही तमाम चीजें पूछी जाती है, और आपको आपसे अच्छा बेहतर कोई जानता नहीं है। आजकल जब आईओ साहब क्वेश्चंस पूछते हैं तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स वो एग्जांपल के साथ पूछ लेते हैं। तो हमारी जिंदगी में जो घटनाक्रम हुए वो घटनाक्रम हमें याद होना चाहिए। आप अपने आप से पूछिए कि आप पढ़ाई लिखाई में कैसे रहे हो, आपने स्कूल्स के दौरान क्या क्या किया है, क्या अच्छा किया है, क्या अच्छा करना चाहते थे पर नहीं कर पाए, क्या ऐसा करोगे जिससे आपका आगे का रिजल्ट सुधर जाएगा, आपका क्या भविष्य की प्लानिंग होगी, क्या फ्यूचर आपका प्लानिंग है। साथ में फैमिली के अंदर आपका रोल कैसा है, आपके पेरेंट्स के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है, आपके ब्रदर सिस्टर के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है,
आप घर में क्या एक्टिव रोल प्ले करते हो। उसके बाद में बात आती है आपके फ्रेंड सर्कल की। आपके फ्रेंड सर्कल में आप कैसे रहते हो, आपके फ्रेंड्स के बारे में आपकी क्या राय है, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। साथ ही साथ आपके हॉबीज और इंटरेस्ट, कि ऐसा तो नहीं आदमी को जैसे ही टाइम मिलता है वीडियो गेम पे गेम खेलने लगता है। तो ये सारे सवाल वहां पर पूछे जाएंगे, विद एग्जांपल्स आपसे पूछे जाएंगे। मम्मी ने कब डांटा था, पापा ने कब डांटा था, कब आपने अपने दिल की बात मम्मी को नहीं बताई थी, किसी और को बताई थी। ये सारी वो सवाल हैं जो हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, और इनके अच्छे से हम सोचेंगे तो तमाम चीजें हमको याद भी आ जाए। क्योंकि ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसने कभी डांट ना खाई हो, ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसके दिल में कुछ रहा हो और उसने किसी को बताया हो, किसी को ना बताया हो। सारी चीजें हमारे जीवन में हुई है। लास्ट में बात आती है बच्चों आपके जनरल अवेयरनेस के नॉलेज की। तो देश में वर्तमान में क्या चल रहा है, इंडियन आर्म फोर्सेस क्या कर रही है, G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास में है, क्वाड में क्या चल रहा है, आर्मी नेवी और एयरफोर्स के अंदर क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, कौन इनके चीफ हैं। ये सारी वो बातें हैं जो आपको बेसिकली याद होना ही चाहिए। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अगर आपने इतना सब कुछ कर लिया, आपका रिकमेंडेशन कोई रोकने वाला नहीं है। और अगर रिकमेंडेशन होता है तो इस वीडियो के नीचे अपने रिकमेंडेशन की गुड न्यूज जरूर देना। और वीडियो कैसा लगा है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, इसमें इंफॉर्मेशन अगर आपको कुछ मिली है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करना आपका हक भी है और आपका फर्ज भी है, ताकि आप जैसे जरूरतमंद बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच पाए। और मेरा फोर्स डिफेंस एकेडमी का एकमात्र लक्ष्य है आप लोगों की कैसे मदद हम कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने रिकमेंडेशन को हासिल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।